और रात को सोए और 100 रुपया का नोट अपने तकिए के नीचे रखे। सबसे पहले मुंगेर दस्ता चैनल पे आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिंटू राणा जी और हमारे साथ सबसे पहले वेलकम डॉक्टर बैठ जी, उदय राज जी। सबसे पहले कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये जैसे सवाल जो है हमारे सिंटू राणा का हमेशा रहता है सर। ये जहां भी जाते हैं ये सवाल जरूर करते हैं और वो सवाल को आज जो है अभी तक इनको आंसर नहीं मिला है, लेकिन आज आपसे जो है वो मैं सर बहुत डॉक्टर से ट्राई किया पूछने के लिए, लेकिन कोई प्रॉपर नुस्खा नहीं बता पाया जो घर में इस्तेमाल करके अगर यूज करे या फिर किसके लिए। जैसे कि सर एक है थायराइड है, कभी कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है कि मेरा दोस्त का बात कर रहा हूँ सर, और पढ़ने में उसका कभी कोई फोकस नहीं कर पाता है, शरीर का फिटनेस को लेकर के नींद मतलब सुता ही रहता है, मतलब सोने में बहुत माहिर है, सोता ही रहता है। तो इनका कोई सर घरेलू उपाय होगा? और कभी कभी सर उसको अपेंडिक्स का दर्द होता है। अच्छा, ऑपरेशन कराया है या नहीं कराया? हाँ वो सब करा लिया है। मैं अपेंडिक्स अभी कितना है ये जांच का विषय है। दर्द है हमारे आयुर्वेद में दर्द के लिए सबसे बढ़िया चीज को है तो सौंठ और अरंड का तेल। अरंड का तेल ना, आप उसको 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लो। सौंठ अदरक का सूखा हुआ, यस सर, उसको सौंठ बोलते, जिंजर बोलते, अदरक बोलते। तो सूखा हुआ सौंठ का पाउडर 1 चम्मच और उसमें उसको गरम करो, काढ़ा बनाओ। काढ़ा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालो, स्लो आंच पे रखो। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको निकाल के छान लो और उसमें अरंड का तेल 2 चम्मच या 3 चम्मच मिला लो। अगर वेट ज़्यादा है तो 3 चम्मच मिला लो, अगर वेट कम है तो 2 चम्मच मिला लो। रात को सोते समय पिलाओ, 8 दिन पिला दो, उसका दर्द खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं का भी दर्द हो। अच्छा थायराइड का? थायराइड का हाइपर हो या हाइपो हो, 2 तरह के थायराइड होते हैं। शॉर्टकट में बताता हूँ, नहीं तो थायराइड के बारे में बहुत लंबी वीडियो जो है अजीत अकेला पेज पे जाके देखिए, वहाँ पे आप थायराइड का वीडियो मैं 1-2 बार दिया था, बड़ा वीडियो। शॉर्टकट में बोल देता हूँ। 20 ग्राम बहेड़ा, वो पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। आंवला, बहेड़ा और ये हरित की 3 चीज होते हैं त्रिफला के लिए। उसमें बहेड़ा लेना है। बहेड़ा इतना गोल गोल रहता है। 20 ग्राम बहेड़ा का पाउडर और 60 ग्राम त्रिकूट। त्रिकूट बनाने के लिए आपको 20 ग्राम मगपीपल और 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम सौंठ, तीनों का समान मात्रा अगर करोगे तो वो त्रिकूट कहलाता है हमारे आयुर्वेद में। तो 20 ग्राम बहेड़ा का पाउडर और 60 ग्राम त्रिकूट का पाउडर और उसमें 10 ग्राम प्रबल पिष्टी मिला दो। बैद्यनाथ से प्रबल पिष्टी ले लो, 10 ग्राम प्रबल पिष्टी ले लो। तीनों का पाउडर मिक्स करके कांच के जार में रखो और सुबह शाम 1-1 ग्राम माने 2-2 चुटकी शहद के साथ में मिला के उसको खाना चालू करो। कुछ ही महीनों में 90 दिन तक आप चालू करो, आपका हाइपो या हाइपर कुछ भी रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। ये हुआ थायराइड का। और सर जैसे कि पढ़ने में फोकस नहीं कर पाते तो पढ़ने में जो भी है तो सारे लोगों के लिए है। कोई बच्चा अगर तोतला बोल रहा है, याददाश्त नहीं आता है, भूलने की बीमारी है, ब्रेन बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। यस सर। जटामसी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी और बच्च। जटामसी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी और बच्च, ये चारों का समान मात्रा में आप लेके पाउडर बनाएं, घर में ही कूट के जैसे भी बनाइए। आपको पंसारी या तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये 4 तरह का बूटी जो है लेके आप इसको समान मात्रा में लेके कपड़ छन करके पाउडर मिक्स करके बनाएं और 2-2 2.5 ग्राम 2 बार इसको शहद के साथ या तो गर्म दूध और मिश्री के साथ लेना चालू करें। सबसे अच्छा बेहतर है कि गाय का दूध में मिला के और उसमें धागे वाली मिश्री मिला के आप सुबह शाम उसको देना करें उस बच्चे को। तो उससे आपका बच्चे का तोतलापन दूर होगा, माइंड विकास होगा, आपको याददाश्त शक्ति आएगी, बच्चे को नींद बहुत बढ़िया आएगा। कुछ महीनों के 1-1.5-2 महीना अगर आप डेली ये सेवन कराते हैं तो ये जो सारी समस्या आपकी है वो दूर हो जाएगा। और सर जैसे कि एक सवाल और था कि मतलब 21 दिन का आप चैलेंज के बारे में बोले थे कि जैसे कि सर जो टाइम पर नहीं उठ पाता है, जैसे कि जिसको सोने का आदत बहुत है, वो 21 दिन का चैलेंज को वो कैसे उसको अचीव करेगा? देखो इसका एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ। अगर आपको सुबह सुबह उठना है और किसी कारण मतलब सुबह उठे शरीर में ताजगी रहे, पढ़ने तो पहले उठना चाहिए ना। हाँ।
पहला उठता ही नहीं है, नींद इतना भारी है कि आलस इतना है उसको कि उठने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, उठने के लिए। वो चाहता है उठने के लिए लेकिन उठ नहीं पाता है। हाँ। उसके लिए एक सरल तरीका बताता हूँ। जी। रात को सोए और एक 100 रुपये का नोट अपने तकिए के नीचे रखे। अच्छा 100 रुपये का नोट अपने तकिए के नीचे रखे और जिस दिन वो समय पे नहीं उठे, हाँ। अगर लेट उठ रहा है वो नोट को फाड़ दे। अरे ओ नहीं, एकदम राइट बात कर रहा हूँ, करके देखो। अच्छा फाड़ देना है। फाड़ देना है। हाँ 3-4 दिन करो, ऑटोमेटिक तुम उठना चालू कर दोगे। करके कोई देखे। नंबरी कौन फाड़ेगा सर? नहीं फाड़ेगा तो उठेगा नहीं वो। हैं? फाड़ो। ओ। कुछ पाने के लिए अगर तुमको उठना है, आलस बेले सब चला जाएगा ही। एकदम करेक्ट आपको 6 बजे 5 बजे जितना बार दिमाग में कमांड दोगे कि आज 5 बजे उठना है, नहीं तो मेरे को 100 रुपया भरना पड़ेगा, बस फटक से उठोगे। और वो सर जो 21 दिन का चैलेंज के बारे में बात किए थे क्या है 21 दिन का चैलेंज? कि कुछ भी काम 21 दिन तक करोगे तो ऑटोमेटिक ये ब्रेन एक्सेप्ट। देखो कोई भी काम अगर 21 डेज तक आप करते हो, कोई भी प्रक्रिया, तो आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। Yes, sir. और जब सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज को आप डाल देते हो, क्रिया कर करके, अभ्यास कर करके, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, ऑटो मोड में काम होना चालू हो जाता है। जैसे अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो शुरुआत में कॉन्शियस माइंड में वो रहता है कि मुझे साइकिल चलाना है, तो आप गिरते हो, आपका पैर छिलाता है, आप कांटे में घुसते हो, प्रैक्टिस करते हो, करते करते अभ्यास करते करते वो चीज कहाँ चला जाता है? सब कॉन्शियस माइंड में। जब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर आप हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हो, पैर उठा के चला रहे हो, हैंडल छोड़ के चला रहे हो, तो कोई भी चीज अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपने डाल दिया प्रैक्टिस अभ्यास करके, तो हमारा जो ब्रेन है, पूरा ब्रह्मांड है, ये ऐसी ऐसी क्रिया करवा देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो वो कैसे जाएगा? कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में तभी जाएगा जब बार बार आप उसको अभ्यास करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तभी वो काम होना चालू हो जाएगा। हमारा कितने बाइट का मेमोरी है इसके अंदर, हम लोग अपने माइंड का 0% भी यूज नहीं कर पाते हैं। 0% नहीं, अगर कर लोगे तो वैज्ञानिक हो जाओगे। यूज ही नहीं। जैसे आपके पास मोबाइल है, 1.5 लाख 2 लाख का एप्पल मोबाइल लेते हो, हम गारंटी से बोलते हैं उसमें 2% भी किसी को यूज करने नहीं आता है। इतने मोबाइल के फंक्शन है ना, उसे हमारा ब्रेन का कोई यूज उतना नहीं करता है। जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। अगर पूरा ब्रेन अगर वैज्ञानिक भी बनता है ना, तो उसका भी 3 से 4% ब्रेन यूज होता है। वैज्ञानिक पूरा नहीं कर पाता। तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में कैसे जाएगी बात को, तो कि आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, उसी के बारे में सोचते रहना है। जैसे साइकिल सीखने के टाइम में कैसा लगता है, जल्दी सुबह हो जाए, मैं जल्दी साइकिल लेके भागूं, है ना। कुछ मोबाइल लेना है, कुछ चीजें खरीदनी है आपको, और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन तड़प उतनी ही है। वो तड़प आपको कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाता है, और वो वस्तु आपके पास ऑटो मोड में कहाँ से आ जाता है आपको भी पता नहीं चलता कि कैसे हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिंटू राणा जी, आपने सवाल किए थे, बहुत जगह आप गए, इंटरव्यू किए, और यही सवाल बहुत जगह पे किए थे, लेकिन यहाँ पे बारीकी से आपको एक एक का हिसाब मिल गया, एक एक का जो है उपाय मिल गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब ये सवाल हम बहुत जगह किए थे, लेकिन सोचे कि कौन कैसा बताता है, लेकिन आपका आज से दोस्त पता का जो है इलाज हो जाएगा। हाँ। अपने दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और उसको बोलिएगा कि भाई इस वीडियो को आपने पूरा का पूरा सुनो, क्योंकि यह सवाल जो है आज हमको यह इसका उपाय भी करने हमको का मिल गया। मौका मिला। सर, इस सवाल जो ये किए थे अभी सिंटू राणा जी, ये बोले थे कहीं पे हम सुने थे, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर हम बताना चाहूँगा सर कि बोले थे कि ये बहुत बीमारी जो है ना, बहुत महामारी बीमारी है, इसका उपाय जल्दी बहुत नहीं है, serious आपको बीमारी। बहुत सीरियस बीमारी, आपको मिलना पड़ेगा। नहीं, देखो कोई भी आपको बोला होगा XYZ, जी जी, उनको लगा होगा कि बहुत बड़ा बीमारी, बहुत बड़ा है, दिखाओ मुझे, देखने के बाद ही करें। हमने आपको एक सरल दिया है। अब उसके ब्रेन में क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये तो अभी जो बताया होगा उसको लगा होगा कि देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि कहीं इसको मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा है, कहीं इसको पागलपन का नहीं कुछ सवार हो रहा है, कहीं, मतलब ये सब के लिए। हाँ। लेकिन नॉर्मली जितने ये जो मैंने बताया आपको सबके लिए बताया, और सबके लिए ही लाभ है, क्योंकि तोतले बच्चे अभी बहुत सारे होते हैं, बोलने नहीं, 4 साल 5 साल 7 साल हो जाता है, बोलना नहीं आता है उसको, तो उसको सिर्फ बच देना, बच से तोतलापन दूर होता है बच्चों को। कितना देना है? एक चुटकी देना है, ज़्यादा नहीं देना है। मतलब 8 साल 10 साल के बच्चे हैं और मुंह से तोतला आवाज आ रहा है, तो उसको आवाज़ सुधारने के लिए एक चुटकी भी काफ़ी है, दिन में एक बार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंगेर दस्ता चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए, खूब शेयर कीजिए। जय हिंद।